जय शिव शंभो। आज सबसे पहले बात भगवान शिव की। अब भगवान शिव से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है समाधि की। आपने भगवान शिव को देखा होगा, अक्सर समाधिस्थ, अक्सर समाधि की अवस्था में। भगवान शिव किनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव समाधि में क्यों जा रहे हैं? भगवान शिव के लिए समाधि में जाना क्यों अनिवार्य है? क्यों लगातार समाधि की बात, समाधि के संबंध में, समाधि को प्रदर्शित करने का कार्य भगवान शिव कर रहे तैयार हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान शिव ने समाधि का प्रदर्शन या कहीं समाधि को प्रकट किया हम सभी मानवों के लिए, बिल्कुल वैसे ही आप इस वीडियो में जिस महायोगी का आप चित्र देख रहे हैं, ये महायोगी हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा जी महाराज, जिनको कि समाधि का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार भगवान शिव ने समाधि का रहस्योद्घाटन किया, समाधि को प्रदर्शित किया हम सभी मानवों के लिए, उसी प्रकार आधुनिक समय में, हमारे आपके समय में महायोगी पायलट बाबा ने समाधि का प्रदर्शन किया, समाधि का रहस्योद्घाटन किया हम सभी मानवों के लिए, संपूर्ण दुनिया के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए। आप जानते होंगे महायोगी पायलट बाबा, जी हाँ, यह नाम कई बार सुना होगा आपने, और जब भी सुना होगा उसमें एक चीज़ जरूर सुना होगा कि समाधि का इन्होंने रहस्योद्घाटन किया। एयर टाइट समाधि हो, जल के भीतर समाधि हो, धरती के भीतर समाधि हो, धरती के ऊपर समाधि हो, अनेक अनेक प्रकार से समाधि का प्रकटन कहिए, रहस्योद्घाटन कहिए, प्रदर्शन कहिए, इन्होंने हमारे आपके लिए किया। उतना ही नहीं, इन्होंने अनेकों शिष्यों को समाधि का वो गहरा राज, समाधि के वो गहरे रहस्य से अवगत करवाया। इनके अनेक अनेक शिष्यों ने भी समाधि का प्रकटन किया। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं महायोगी पायलट बाबा के को निमित्त मानकर ये कहना चाहता हूँ, जब इतने बड़े महायोगी हमारे बीच हैं तो क्या हम उन महायोगी से कुछ सीख पाए? कितने और लोग लाभान्वित हो सके? इस दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है, इस भारत में इतनी बड़ी आबादी है, निश्चित तौर पर बहुत लोग बाबा जी से प्रभावित होकर बाबा जी के चरणों में आए, उन्होंने समाधि का स्वाद चखा, ध्यान, लाखों लोगों ने। लेकिन क्या लाख ही लोग धरती पर हैं? और भी जो बुद्धत्व को चाहने वाली चेतना है, जो सिद्ध की परंपरा के वाहक हैं, वो कहीं चूक तो नहीं गए? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बाबा जी से मिलकर, बाबा जी के चरणों में आकर अपने जीवन को धन्य बना लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी वैसी भी है जो चूक गए, और इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है समाधि पर। मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो बाबा जी का एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं तो बाबा जी का एक छोटा सा शिष्य हूँ, बच्चा हूँ। पर इस बात से बड़ी खुशी मिलती है, इस बात को सोचकर, समझकर, बोलकर बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ कि हमारे समय में हमने भगवान शिव को इन आंखों से नहीं देखा, हमने समाधिस्थ भगवान शिव को नहीं देखा, हमने सिर्फ प्रतिमा देखी है। पर इन आंखों ने और हमारे उम्र के लोगों ने महायोगी पायलट बाबा जी को अनेकों बार देखा होगा, अनेकों बार सुना होगा। इतना काफी है, इतना काफी है समाधि की समझ पाने के लिए, इतना काफी है समाधि की ललक को पाने के लिए, समाधि के प्रति जागने के लिए, समाधि को जानने के लिए। ध्यान की बातें बहुत हो रही है, ध्यान की बात बहुत हो रही है, काफी संख्या में लोग ध्यान की बात करते हैं, पर समाधि की बात मुझे नहीं लगता कोई करते। और समाधि का प्रकटन उनमें से और भी कम से कम लोग, और जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो हमारे बीच ही रहते हैं,
जिनकी करुणा ऐसी है कि शरीर तो बीमार पड़ता है लेकिन तब भी वो हमारे बीच मौजूद होते हैं, हमारे बीच आकर दर्शन देते हैं। ऐसे करुणावान संत, ऐसे समाधि को उपलब्ध संत हमारे बीच होते हैं। हमें और भी लाभ ले लेना चाहिए, हमें और भी इस पर विचार करना चाहिए, हमें और भी लालायित होना चाहिए। जबकि बाबा जी हमारे बीच हैं तो हम और क्या उनसे ले सकते हैं। मैं अनेक अनेक जो नवागंतुक हैं, जो अध्यात्म प्रेमी हैं, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनसे कहता हूँ आप आएं। क्या पता बाबा की करुणा आप पर बरस जाए। आप आएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको, खोजेंगे नहीं तो कैसे पाएंगे आप। बाबा जी हमारे बीच हैं, यह हम सबों का परम सौभाग्य है। मैं फिर अपनी बात कहता हूँ, बाबा जी हमारे बीच हैं, यह हम सबों का परम सौभाग्य है। भगवान शिव भी हमारे बीच हैं, पर हम उनसे डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते। उनसे जुड़ने के लिए भी डायरेक्ट संभव नहीं है। गुरु का रास्ता चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। और यहाँ तो बाबा भी हैं, यहाँ तो गुरु और गोविंद दोनों हमारे बीच मौजूद हैं। दोनों का दर्शन आप कर सकते हैं। समाधि इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि मुझे लगता है योग में 8वां तल है और जीवन में भी सबसे ऊपरी तल जो है वो समाधि का ही है। जीवन में यदि कुछ पाने जैसा है, सबसे बढ़कर सबसे बड़ा यदि कुछ पाने को है तो वो समाधि ही है। एक वैज्ञानिक बनने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए लोग पता नहीं कितने कितने समय तक पढ़ाई करते हैं। स्कूल, कॉलेज और अलग अलग संस्थाओं के चक्कर काटते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत 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 बड़ी संस्था महायोगी पायलट बाबा के रूप में, उनके स्वरूप में हमारे बीच हरिद्वार में मौजूद है। तो हमें क्यों नहीं पाना चाहिए? हमें क्यों नहीं आना चाहिए उनके चरणों में? हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए? समाधि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समाधि से बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं। ये तो भगवान शिव आखिर क्यों करते हैं? भगवान शिव जैसे लोग आप देख सकते हैं। बाबा का एक नाम भी सोमनाथ गिरी जी, बाबा का एक नाम सोमनाथ गिरी भी है। जो सोमनाथ महादेव हैं उनके नाम पर ही, महादेव के नाम पर ही बाबा का भी नाम है। आपको लगता नहीं एक संबंध है जो भगवान शिव से लेकर महायोगी पायलट बाबा तक के बीच एक संबंध है। उसी प्रकार महायोगी पायलट बाबा से लेकर हम तक और आप तक भी एक संबंध निर्मित हो सकता है। एक संबंध तो निर्मित हो चुका है, एक संबंध और निर्मित हो सकता है। उस कड़ी में आप सभी का स्वागत है महायोगी पायलट बाबा आश्रम हरिद्वार में, बाबा के चरणों में। आप सभी का स्वागत है, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि कॉन्शस लोगों का ग्रुप बने। जैसे सिद्धों की परंपरा है, 84 सिद्धों की परंपरा है, उस प्रकार समाधिस्थ लोगों की भी एक परंपरा निर्मित हो। समाधि को उपलब्ध व्यक्ति की भी एक कमिटी हो, एक समिति हो, बाबा के शिष्यों का एक मंडली हो। बुद्धत्व को उपलब्ध लोगों की मंडली होती है ना, सिद्धों की मंडली होती है ना, तो समाधिस्थों की एक मंडली होनी चाहिए। एक महायोगी पायलट बाबा करके समाज का कितना बड़ा कल्याण कर सकते हैं। एक भगवान शिव हमारे बीच आकर कितना बड़ा कल्याण कर सकते हैं। और यदि अनेक अनेक लोग बाबा की करुणा से समाधि को उपलब्ध होते हैं तो मुझे लगता है समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। समाज का उतना बड़ा कल्याण हो सकता है जितना आज तक नहीं हो सका है। मैं उस समाज की कल्पना में रुचि लेता हूं। पता नहीं क्यों मुझे दिखता है, मैं कहता हूं पता नहीं क्यों, पर मुझे दिखता है कि एक महायोगी की साथ यदि हमने यात्रा न की तो हमारी यात्रा अधूरी न रह जाए। हमारी और आपकी यात्रा अधूरी न रहे, इसके लिए आइए मिलकर प्रयास करते, मिलकर प्रार्थना करते बाबा से। आप जहाँ भी वहाँ से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमें अपने चरणों में जगह दें, हमें अपनी करुणा के पात्र बनाएं और हमें भी अपने मार्ग पर ले चलें। ओम नमो नारायण।